Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP। So friends, आज का हमारा वीडियो संविधान से रिलेटेड है। संविधान में बात करी जाए तो हम लोगों ने 3 चैप्टर पूरी तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। आज का हमारा जो वीडियो है वो है नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। इंग्लिश में बोले तो फंडामेंटल राइट्स, यानी चौथा चैप्टर है ये हमारा, ठीक है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने बताया कि आज का जो चैप्टर है उसका नाम है मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। अब ये क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, डीपीएसपी के बारे में। तो जिस प्रकार भाग 4 में डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब बात करते हैं, मैंने बताया जिस प्रकार भाग 4 में डीपीएसपी जो है वो राज्य का कर्तव्य है कि जो जो चीज़ें इसमें बोली गई हैं वो करे, लेकिन यदि नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहने का मतलब हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ये उसकी मंशा पर डिपेंड है। उसका मन होगा तो करेगा और उसका मन है तो नहीं करेगा, ठीक है। तो डीपीएसपी किसका कर्तव्य है? स्टेट का कर्तव्य है, ठीक है। किसका कर्तव्य है? स्टेट का। सेम वैसे ही जो भाग 4 के का में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं, ये किसका कर्तव्य है? तो ये हम नागरिकों का कर्तव्य है, ठीक है। जो जो इसमें बातें बोली गई हैं हम उनका पालन करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है। इसीलिए जो ये मौलिक कर्तव्य है इनको जस्ट भाग 4 के नीचे ही रखा गया, 4 के का के अंतर्गत, ठीक है। 4 का, ठीक है, 4 का जिसके अंतर्गत इसको रखा गया। क्यों? क्योंकि काफ़ी इसमें सिमिलरिटीज़ हैं। सिमिलरिटीज़ कैसे? जैसे डीपीएसपी स्टेट का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, और वो उसको करे चाहे ना करे, है ना, उसके मंशा पर डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ना ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना ही हाई कोर्ट जा सकते हैं। वो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है? ना ही वो प्रवर्तनीय है, ना ही वाद योग्य है, ठीक है। सेम वैसे ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारा कर्तव्य, हम नागरिकों का कर्तव्य। हम अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो ठीक है, इसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन इसी संविधान में कहा गया कि यदि संसद को लगे जो भी मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं उनमें कानून बनाना चाहिए, ठीक है, तो वो कानून बना सकती है। कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिनके लिए दंड का प्रावधान है, ठीक है। और वो कितने हैं? वो टोटल 4 मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं। तो आज तक आपने पढ़ा होगा कि मौलिक कर्तव्य जो हैं उनके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, ठीक है, वाद योग्य नहीं है। लेकिन 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिनके लिए दंड का प्रावधान है। अब ये क्यों है ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। 4 कौन कौन से ये भी बताएंगे। अभी हम समझ रहे थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्या। तो आपको समझ में आया कि मौलिक कर्तव्य क्या है। मौलिक बोलो चाहे मूल बोलो, ठीक है, बात एक ही है। बस यहाँ पे एक क्या है? संज्ञा है, एक है विशेषण, ठीक है, दोनों बात एक ही है। हमने बताया कि जिस प्रकार डीपीएसपी में स्टेट का कर्तव्य, सेम वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें, मौलिक कर्तव्य की बात करें तो हमारा कर्तव्य है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में, हम करें चाहे ना करें कोई दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य है जिन पे दंड का प्रावधान है, ठीक है। अब ये हो गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कि हैं क्या। अब हम पढ़ते हैं कि ये लाए कहाँ से गए थे। तो देखिए, ये कहाँ से लाए गए थे, इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको पढ़ लेते हैं, जो कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। वो ये था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में शामिल किया? सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया? वो है जापान। कौन है? जापान है। जिस प्रकार सबसे पहले लिखित संविधान किसने बनाया था? तो वो है अमेरिका। सेम वैसे ही अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जो मौलिक कर्तव्य किस देश ने अपने संविधान में शामिल किया, तो वो किया था जापान ने, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इंडिया की, ठीक है। जो हमारा जो भारतीय संविधान है ना, इसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश से लाए गए हैं? तो वो है रूस, ठीक है। रूस को सोवियत संघ या फिर यूएसएसआर
USSR, अगर ये ऑप्शन में है तो ये तीनों ही सही हैं। अब रूस तो आपको समझ में आया, सोवियत संघ या USSR क्या है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए USSR क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसका औपचारिक नेम क्या है? तो इसका औपचारिक नेम है सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ। क्या है? सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ, और शॉर्ट में इसको सोवियत संघ भी बोला जाता है। ये क्या था? तो ये यूरेशिया के एक बड़े भूभाग में फैला हुआ एक देश था जो कि 1922 से लेकर 1991 तक अस्तित्व में रहा, और उसके बाद ये 15 देशों में टूट गया। धीरे धीरे 15 देशों में टूट गया था। सो आपको ये चीज़ समझ में आई कि ये USSR क्या है, सोवियत संघ क्या है। रूस तो आपको समझ में आता होगा कि एक देश ही है। ठीक है, तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य, ये किस देश से लाए गए? तो रूस से लाए गए, और ऑप्शन में अगर ये सारी चीज़ें हों तो वो भी सही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये हो गया कहाँ से लाए गए, किस भाग के अंतर्गत रखे गए। तो सबसे पहले मैंने बताया भाग 4 के का के अंतर्गत रखे गए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि मौलिक जो कर्तव्य है इनकी संख्या कितनी है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम पे मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो वो है टोटल 11 है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जब हमारा संविधान बना था तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो 0 थी। ठीक है, यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो 0 थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखना कि अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि मूल संविधान यानी जब संविधान बना था तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, और ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना, एक अच्छे से पढ़ना जब भी मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन आए। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन में लगाना, क्योंकि सबसे पहले 11 दिया रहेगा और लास्ट में 0 रहेगा। दिमाग में 11 कि हाँ मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है, मार दो फटाक से। क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना कि मूल संविधान तो नहीं लगा है ना, वर्तमान में बोला जाए तो 11 ही है, लेकिन अगर मूल संविधान बोला जाए तो 0 थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो अगर मूल संविधान में इसकी संख्या 0 थी तो इसका मतलब क्या है, ये बाद में जोड़े गए, है ना। तो बाद में कब जोड़े गए और कितने जोड़े गए, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बाद में जब जोड़े गए तो एक संविधान संशोधन हुआ। देखिए बाद में अगर कोई चीज़ जोड़ी जाएगी संविधान में तो वहाँ पे संशोधन ज़रूर होगा, ठीक है, और उसी के तहत ही जोड़ा जाएगा जो कुछ जोड़ा जाएगा। तो कौन सा संशोधन हुआ था जिसके तहत ये जोड़े गए, तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसके तहत टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, कितने, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और समिति की बात करें, किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो वो जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। क्या नाम है समिति का, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। अब आगे बात करते हैं। देखिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ तो दिए गए लेकिन कोई फॉलो नहीं करता था, तो फॉलो कराने के लिए दूसरी समिति लाई गई जिसका नाम क्या था, वर्मा समिति। क्या नाम था, वर्मा समिति। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए मौलिक कर्तव्य, वो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किस समिति की सिफारिश पर लागू किए गए, है ना, तो वो है वर्मा समिति। सो ये 2 चीज़ें आपको समझ में आई कि किस समिति के सिफारिश पर जोड़े गए और किस समिति की सिफारिश पर लागू किए गए। ठीक है, अब ये हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद देखिए फिर उसके बाद दूसरा भी संविधान संशोधन हुआ। वो कब हुआ, वो हुआ था कब, 46वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन और कब हुआ, 46वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, जिसके तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उस मौलिक कर्तव्य में बात क्या कही गई थी, तो उसमें था 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क प्राथमिक एजुकेशन की बात करी गई। ठीक है, प्राइमरी शिक्षा की बात कही गई है।
अब इसके तहत दो चीज़ें बोली गई थी, उनको हम जब ये मौलिक कर्तव्य बताएंगे ना तो वहाँ बताएंगे। आपको समझ में आया कि 42वां संविधान संशोधन हुआ तो 10 जोड़े गए, फिर 46वां संविधान संशोधन हुआ तो एक और जोड़ा गया। तो टोटल प्रेजेंट टाइम पे अगर पूछा जाए मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है तो 11 है। अब ये 11 कैसे है समझ आया? अब देखिए, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है ये समझ में आया होगा, ये किसकी ड्यूटी है ये समझ में आया होगा। और उसके बाद बात करें किस भाग में रखा गया, कहाँ से लाया गया, है ना, और प्रेजेंट टाइम पे संख्या कितनी है, क्या मूल संविधान में कितनी संख्या थी, कौन सा संविधान संशोधन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अब पढ़ते हैं हम मौलिक कर्तव्य की जो बात करी गई है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है वो है प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी कि पहले ही मैंने बताया जो मौलिक कर्तव्य है वो नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, स्टेट का कर्तव्य नहीं है। और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक जो हैं वो किसका कर्तव्य है? तो स्टेट का कर्तव्य है। और स्टेट का मतलब पर्टिकुलर कोई स्टेट नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी आ जाएगी, और जो भी लोकल बॉडी हैं, अथॉरिटी हैं, वो भी आ जाएंगी। ठीक है, तो डीपीएसपी किसका कर्तव्य है? स्टेट का कर्तव्य है। फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है ये किसका कर्तव्य है? तो हम नागरिकों का कर्तव्य है। देखिए, पहले ही जो पहला कर्तव्य है उसी में बोला गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। किसका? नागरिक का। अब क्या कर्तव्य होगा उसके बारे में देखते हैं कि वह अपने संविधान का पालन करे। ठीक है, संविधान में जो चीज़ें बोली गई हैं, जो बातें बोली गई हैं, उनका पालन करे। और आगे देखिए क्या बोला गया है, तथा इसके आदर्श का मतलब मनुष्य बनकर रहे हैं ना, तमीज़ से। तो इसके आदर्श संस्था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान का आदर करें। तो आपको राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं संस्था का मतलब क्या होता है। देखिए, संस्था का मतलब वो सारी संवैधानिक चीज़ें जिनकी बात संविधान में करी गई है। जैसे संसद हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इनकी बात करी गई है ना संविधान में। संसद की 79 के तहत करी गई है, सुप्रीम कोर्ट की 124 अनुच्छेद के अंतर्गत बात कही गई है, हाई कोर्ट की 214 के अंतर्गत है, विधानसभा की भी बात करी गई, विधान परिषद की बात करी गई है। इन सब चीज़ों की बात करी गई किसमें? संविधान में। सो जो पहला हमारा मौलिक कर्तव्य इसमें कहा गया कि जितने सारे नागरिक होंगे उस देश के, उनको इन सब चीज़ों का सम्मान करना होगा। ठीक है, ये नहीं कि मान लीजिए आप लखनऊ है और विधानसभा भवन के आसपास घूम रहे हैं, पुड़िया खा के थूक दें, है ना। आप क्या करेंगे? बेइज्जती नहीं करेंगे उसकी। ठीक है, सम्मान करेंगे। अब आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं उनका भी सम्मान करेंगे, राष्ट्रीय गान का भी सम्मान करेंगे। लेकिन यदि आप नहीं करते हैं तो क्या कोई दंड का प्रावधान है? नहीं है, है ना। आपका मन है करें चाहे ना करें। लेकिन यहाँ पे एक मामला फंसा। वो मामला ये था, केरल का एक मामला था जिसमें क्या था, ईसाई धर्म का एक व्यक्ति थे जिसका नाम था इमामुएल। क्या नाम था? इमामुएल नाम था। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हम संस्कृत बोले चाहे ना बोले, हिंदी बोले चाहे ना बोले, हमारा मन, क्योंकि हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, हम बोले चाहे ना बोले, हम जो राष्ट्रीय गान है ये नहीं गाएंगे, है ना, नहीं बोलेंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तब क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, आप नहीं गा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप मत गाइए। लेकिन जहाँ कहीं पर भी राष्ट्रगान हो रहा हो और आप वहाँ से गुजर रहे हो तो आप सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। ये नहीं कि वहाँ पर क्या करें कि पुड़िया खाएं आराम से, खोल कर रह गए, हटाओ, हमारा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा उसको दंड मिलेगा हमको, हटाओ, हमारा मौलिक कर्तव्य, हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, हम नहीं करेंगे, हटाओ।
ये नहीं कर सकते, वहाँ पर आप बेइज्जती नहीं कर सकते, ठीक है, आप सम्मान करेंगे उसका, ठीक है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को कहा कि एक सख्त कानून बनाया जाए, और जिसके तहत जो कानून बनाया गया वो किस नियम के अंतर्गत था, वो था झंडा नियम लाया गया। और उसमें कहा गया कि ठीक है, यदि आप मुंह से नहीं बोल सकते तो मत बोले, लेकिन बेइज्जती मत करें, ठीक है। यदि आप बेइज्जती करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड दंड का प्रावधान भी है। तो मैंने बताया था ना कि मौलिक कर्तव्य जो है वो दंडनीय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो दंडनीय हैं। यदि आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आपको सज़ा भी मिलेगी, ठीक है। सो पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, दंडनीय है। अब संसद ने इस पर कानून बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ तब तक ही जो भी मौलिक कर्तव्य दिए गए वो दंडनीय नहीं है, तब तक जब तक संसद इस पर कानून नहीं बना देती। जब कानून बन जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, दंडनीय हो जाएंगे। सो जो पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, दंडनीय है, ठीक है। संसद ने इस पर कानून बना दिया है। अब आगे बात करते हैं जो दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य, इसमें क्या कहा गया, तो दूसरे में कहा गया स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, स्वतंत्रता में जो लोग, स्वतंत्रता जब हमें स्वतंत्रता के समय जो लोग उसमें भाग लिए थे, जैसे भगत सिंह वगैरह हो गया है ना, तो जो भी हमारी महान हस्तियां भाग ली थी किसमें, स्वतंत्रता के समय, उनके जो भी आदर्श हैं, नारे जिसे बोलते हैं, जैसे इंकलाब जिंदाबाद हो गया है ना, करो या मरो हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये जो नारे हैं ना, उसको क्या करें, आप अपने दिल में बिठा के रखें। क्यों बिठा के रखें, यदि कोई नेता आपका शोषण करे ना तो आप उनसे बोले कि हम अभी भगत सिंह को नहीं भूले हैं, ठीक है। यानी इंकलाब जिंदाबाद, ये हमारा मौलिक अधिकार है, आप ये हमसे नहीं छीन सकते, हम ये लेके रहेंगे, ठीक है। सो इसीलिए दूसरे में क्या बोला गया है कि जो भी आदर्श हैं, ठीक है, जो भी नारे वगैरह हैं, उनको हम अपने दिल में बिठा के रखें, ठीक है, हृदय में बिठा के रखें। सो ये हुआ दूसरा मौलिक कर्तव्य। अब आगे बात करते हैं तीसरा मौलिक कर्तव्य। यदि आप नहीं बिठा के रखते हैं तो इसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो पहला है उसमें कहा गया है कि यदि आप राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, राष्ट्रीय गान हो गया, ठीक है, संसद जो भी संस्थाएं हैं इनका अगर आप पालन नहीं करते, इनका अगर सम्मान नहीं करते हैं तो आपको इसके लिए दंड यानी कि सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। ये दिमाग में मत रखना कि ये दंडनीय नहीं है, हम कुछ भी करें, आप ऐसा नहीं कर सकते। पहले में मैंने बताया कि इसमें सज़ा का प्रावधान है। अब आगे बात करते हैं तीसरे में क्या बोला गया, भारत की प्रभुता का मतलब होता है दबाव रहित शासन, ठीक है। आगे एकता का मतलब यूनिटी, आप समझ ही रहे हैं। अखंडता का मतलब तोड़ने की बात नहीं करेंगे कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसके सब क्या करना है, रक्षा करना है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है हमें। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे बात करते हैं, यदि आप रक्षा नहीं भी करते हैं, मतलब ये नहीं कि आप ऐसा कुछ बोले, लेकिन इसके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत सोचिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं 4 में क्या बोला गया, 4 में बोला गया है देश की रक्षा करना, ठीक है। अब देश की रक्षा करना चाहिए। अब देश की रक्षा करने का मतलब थोड़े नहीं कि बॉर्डर में ही रहें तभी आप रक्षा करें। आप जहाँ हैं, मतलब अगर बॉर्डर पे नहीं हैं, ऐसे हैं, तब भी आप रक्षा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप टीचर हैं, ठीक है, आप अच्छे टीचर हैं, तो आप जो गरीब लोग हैं उनको शिक्षा दीजिए, है ना, ये भी तो एक सेवा हुई, है ना। एक अच्छे देश का निर्माण होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा, ये भी तो देश सेवा ही हुई। सो आप जहाँ हैं वहीं पर रहकर भी सेवा कर सकते हैं। तो चौथे में बोला गया कि देश की रक्षा करना। आगे है पाँचवें में क्या कहा गया, यदि आप नहीं करते हैं तो इसके लिए भी कोई दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन आप निगेटिव भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए 5 की बात करते हैं। 5 में क्या है, देश में समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, मतलब भाईचारे की भावना का
विकास करना है। ठीक है, ये हो गया। अगर आप नहीं भी करते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। आगे देखा जाए 6 में क्या बोला गया, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसको बनाए रखें। ठीक है, जो भी हमारी संस्कृति है हमारे देश की, उसको बना के रखें। संस्कृति जैसे एग्जाम्पल में हो गया नमस्ते करना, ठीक है, सर झुका के, तो ये हमारी क्या है, गौरवशाली परंपरा है, एक तरीके से संस्कृति है। ठीक है, और इसको आप समझें, बना के रखें। ठीक है, ये हुआ 6 में बोला गया। आगे बात करते हैं 7 में क्या कहा गया। 7 बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कहा गया, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा संवर्धन करें। इसका जो भी हमारा पर्यावरण है आप उसकी रक्षा करें और साथ में उसको बढ़ाने में मदद करें। ठीक है, अब एक चीज़ अपने दिमाग में लाइए, जब हम लोगों ने DPSP पढ़ा था तो वहाँ पर भी पर्यावरण की बात करी गई थी ना, वन्य जीव की रक्षा करना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 48 के अंतर्गत, 48 का या 48 का फर्स्ट बोलो। ठीक है, फर्स्ट बोलो, का बोलो या ए बोलो, बात वही है। ठीक है, तो 48 का जो फर्स्ट था यानी जो 48 का था उसके अंतर्गत भी यही चीज़ बोली गई थी। ठीक है, लेकिन वो किसका कर्तव्य था, वो स्टेट का कर्तव्य है। ठीक है, राज्य का कर्तव्य था। और ये किसका कर्तव्य है, ये नागरिकों का कर्तव्य है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मैंने बताया था कि जब हम मौलिक कर्तव्य पढ़ाएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि ये मौलिक कर्तव्य में भी यही बात बोली गई है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि नागरिकों का कर्तव्य, इससे रिलेटेड उसमें नागरिक वर्ड अगर जोड़ा जाए, ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, 51 के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा ये किस अनुच्छेद में है, तो ये है 51 का। ठीक है, 51 का में मौलिक कर्तव्यों की बात करी गई है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा या संवर्धन करना जो है वो नागरिकों का कर्तव्य है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो वो है 51 का। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि राज्य का कर्तव्य है कि इन चीज़ों की रक्षा करे, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो वो होगा 48 का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि 48 के काम में जो बोला गया यही चीज़ बोली गई थी, लेकिन वहाँ पे स्टेट का कर्तव्य था और यहाँ पे जो बोला गया वो किसका है, नागरिकों का है। ठीक है, और देखिए यदि आप जो भी पर्यावरण है आप उसका अगर उसकी रक्षा नहीं करते हैं, ठीक है, यदि आप बढ़ा नहीं सकते तो काट क्यों सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आप यहाँ पर सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, पहला भी था और 7वां भी है, और इसी चीज़ को मतलब कि बचाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था। ठीक है, आपको समझ में आया कि जो 7वां है हमारा मौलिक कर्तव्य, यहाँ पर सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, सलमान खान ने हिरण मारा था, वहाँ जेल चले गए थे, है ना, क्यों, क्योंकि मौलिक कर्तव्य में कहा गया, जो 7वां मौलिक कर्तव्य है इसमें कहा गया है, इसमें ना संसद ने कानून बना दिया है, यदि आप इसके खिलाफ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सज़ा का प्रावधान है, आप जेल भी जा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि किसका कर्तव्य है, नागरिकों का कर्तव्य है, और ये प्रवर्तनीय भी है। प्रवर्तनीय मतलब आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, 7वां क्या है, इसमें सज़ा का प्रावधान है। अब आगे बात करते हैं 8वें में क्या कहा गया है। 8वें में है वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, यानी जो हमारा दृष्टिकोण है, सोचने का जो नज़रिया है वो कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, और आगे ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। ठीक है, अगर आप नहीं रखते हैं ऐसे सोच तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। आगे देखिए 9 में क्या बोला गया, 9वां हमारा मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति यानी जो सबकी है ना, वो क्या कहलाती है, सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है।
अब देखिए जैसे रेलवे वगैरह हो गया, ये क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है। और आपको बताऊं, यदि आपने इस संपत्ति को तोड़ फोड़ मचाया है ना, तो यहाँ पर भी सज़ा का प्रावधान है, आप जेल भी जा सकते हैं। और आपने अगर तोड़ फोड़ किया तो आपकी पिटाई भी हो सकती है। आपने एग्जाम्पल के तौर पे देखा होगा, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पिछले टाइम पे एनटीपीसी से रिलेटेड है ना, कि रेल वगैरह को क्या क्या जलाया गया था, ठीक है। और वहाँ पर पिटाई भी अच्छे से हुई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि यदि आप जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे, कहने का मतलब यदि आप तोड़ फोड़ वगैरह मचाएंगे, उसे नुकसान पहुँचाएंगे, तो यहाँ पे दंड का प्रावधान है, आप जेल भी जा सकते हैं और साथ में आपकी पिटाई भी होगी, ठीक है। तो 9वां क्या है, 9वां जो है उसमें सज़ा का प्रावधान है, ठीक है, दंडनीय है। आगे बात करते हैं 10 में बात क्या कही गई है। 10 में कहा गया व्यक्तिगत तथा सामाजिक भलाई के लिए तैयार रहना, यानी आप अपना विकास कर रहे हैं, साथ साथ अपने समाज में जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनका भी विकास करें, ठीक है, उनकी भी हेल्प करें ताकि एक बेहतर समाज और एक बेहतर देश का निर्माण हो सके, ठीक है। सो ये है अनुच्छेद 10। यदि आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं है। अब आगे बात करते हैं जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य। देखिए जो 10 तक थे ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। जो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़ा गया, पिछली बार पेट में ये पूछा गया था, किसके अंतर्गत है, तो ये है 21 के का के अंतर। इसमें 2 बातें बोली गई, वो 2 बातें अभी बताते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य ये कब जोड़ा गया, तो 46वां संविधान संशोधन यानी 86, ठीक है, 46वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, जिसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, इसकी व्यवस्था करना। अब देखिए ये जो 11 वाला है ना, ये भी क्या है, इन्फोर्समेंट है, यानी प्रवर्तनीय है। यहाँ पर भी सज़ा का प्रावधान है। आप देखिए कैसे क्या है। देखिए जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो वहाँ पर 2 बातें बोली गई। 2 बातें क्या थी, पहली चीज़ तो जो मौलिक कर्तव्य हैं 51 के का, उसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसका जो कौन है 11 यानी 11वां था, जिसमें ये सारी चीज़ें बोली गई। और इसमें ये कहा गया, ये यहाँ पे जो रखा गया ना मौलिक कर्तव्य, इसमें ये कहा गया जो भी उनके पेरेंट्स हैं, जो भी संरक्षक हैं बच्चों के, ठीक है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएं, ठीक है, उनको स्कूल भेजें। ये किसका कर्तव्य है, यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य में कहा गया ये किसका कर्तव्य है, ये बच्चों के पेरेंट्स की बात यहाँ पर करी गई, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है, वो ये है कि जब 46वां संविधान संशोधन हुआ तो यहाँ पर एक अनुच्छेद और जोड़ा गया मौलिक अधिकार में, ठीक है, और वो अनुच्छेद था 21 का, और यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो वो अनुच्छेद कौन सा था, 21 का, जिसमें क्या कहा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था, प्राइमरी एजुकेशन की बात करी गई। वहाँ पर इसको क्या कर दिया गया, अधिकार बना दिया गया, यानी वहाँ पर बच्चों का अधिकार है कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर किसकी बात करी गई कि जो पेरेंट्स हैं उनका कर्तव्य है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजें, ठीक है। तो 2 बातें यहाँ पे समझ में आई कि दोनों में अलग अलग कहा गया। और हाँ, यदि आप नहीं ऐसा करते हैं तो जो भी आप नहीं अगर उनको स्कूल भेजते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे दंड का प्रावधान है। 21A के अंतर्गत वो क्या है, मौलिक अधिकार है, और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो इसीलिए कहा गया जो 11 है ये क्या है, इन्फोर्समेंट है, प्रवर्तनीय है, ठीक है। यहाँ पे दंड का प्रावधान है, सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, ये किसका कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य में है, नहीं कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है। यहाँ पर किसकी बात करी गई, पेरेंट्स का कर्तव्य है कि वो ऐसा करें। और जो मौलिक कर्तव्य, यही जो 46वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, इसी में जो दूसरी बात बोली गई वो क्या है कि 21 के का के अंतर्गत बोला गया कि बच्चों का अधिकार है कि उन्हें प्राइमरी एजुकेशन मिले,
मिले। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। और मैंने यहाँ पे बताया कि जो पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है, यहाँ पर सज़ा का प्रावधान है। यदि आप इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, उसके बाद 7वां जो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, इसमें भी दंड का प्रावधान है। ठीक है, और 9वां जो है, इसमें भी दंड का प्रावधान है। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है ना, उनकी रक्षा करेंगे, तोड़ फोड़ नहीं मचाएंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपकी पिटाई भी होगी। ठीक है, अब 11 की बात करें तो 11 भी दंडनीय है। तो टोटल कितने हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो प्रवर्तनीय हैं? क्वेश्चन ये पूछा जाए तो टोटल 4 ऐसे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो प्रवर्तनीय हैं। कहने का मतलब इन्फोर्समेंट होता है इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पर सज़ा का प्रावधान है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो सज़ा मिलेगी आपको। और वो कौन कौन से हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? वो है 1 है, 7 है, 9 है, 11 है। 1, 7, 9, 11। इसीलिए ये 4 जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और साथ में ये यहाँ पर सज़ा का प्रावधान है। यदि ऐसा देकर पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा संवर्धन करना जो मौलिक कर्तव्य है, इसमें क्या सज़ा का प्रावधान है, तब वहाँ पर आप ना नहीं कर सकते। ठीक है, वहाँ पर नहीं लगा सकते, यहाँ पर सज़ा का प्रावधान है। बेशक और सारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वहाँ पर सज़ा का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं इन पे सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, एक बार फिर से पूरा रिकॉल कर लेते हैं। मौलिक जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है, जो मौलिक कर्तव्य है, इनका मतलब क्या होता है? ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की जो भी चीज़ें हैं उनकी रक्षा करें। यहाँ पर जितनी सारी बात कही गई है उनकी रक्षा करें। ठीक है, उनका पालन करें। ठीक है, एक तरीके से हमारा कर्तव्य है हम ये करें। अगर नहीं करते हैं तो दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जिन पे संसद ने कानून बना दिया है और वो दंडनीय है। ठीक है, वहाँ पर सज़ा का प्रावधान है। ये किस भाग के अंतर्गत रखे गए हैं? 4 के का के अंतर्गत रखे गए। कहाँ से लाए गए? रूस से लाए गए। ऑप्शन में सोवियत संघ है, USSR है, तो भी सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो प्रेजेंट टाइम पे 11 थी, मूल संविधान में 0 थी। 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ जिसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किस समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। अगर लागू कराने की बात आए तो वर्मा समिति थी। उसके बाद एक और संविधान संशोधन हुआ, 46वां संविधान संशोधन 2002, जिसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो इसमें 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना। 1, 7, 9, 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, या फिर इनमें जितने सारे दिए हैं आपको ये पता होना चाहिए, एक दूसरा कोई ऐड कर देगा। जैसे शोषण के लिए जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी रक्षा करना, उनका शोषण ना हो, इसके लिए उनकी रक्षा करना कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है नहीं है। देखिए यहाँ पर जोड़ ओढ़ के कुछ भी पूछ सकता है। सो आपके दिमाग में होना चाहिए जो 10 टोटल 11 है, ये भी एक बार एक नज़र में अच्छे से देख लीजिए। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। ठीक है, या ऐसे भी बन सकता है कि 7वां कौन सा, सीक्वेंस भी यही है, 9वां कौन सा, 11 कौन सा है। 4 तो रट लीजिए। पहला तो अच्छे समझ में आ गया होगा कि पहले में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि जो भी संविधान में बातें कही